इधर सवाईमाधोपुर से अहम खबर है। ग्राउंड जीरो पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री जवाहर सिंह बेढ़ा में आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अतिवृष्टि प्रभावित गांव का इस वक्त जायजा ले रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़ा भी उनके साथ है, मौजूद है, मौके पर जायजा ले रहे हैं। ट्रैक्टर पर बैठकर जायजा ले रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह खुद चला रहे हैं ट्रैक्टर। अजनोटी, मैनपुरा, सूरवाल गांव का जायजा लेने के लिए ही दोनों मंत्री निकले हैं। हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे चक चैनपुरा हवाई पट्टी। जायजा लेने से पूर्व चक चैनपुरा हवाई पट्टी पर जिले के आला अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की। और ये तस्वीर है जब दोनों ही मंत्री ट्रैक्टर से गांव में पहुंचे, वहां आमजन से फीडबैक लिया, उनसे बातचीत की, कितना नुकसान हुआ है जायजा लिया है। और शहर में भी वाटर लॉगिंग के कारण घर डूब गए और वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा कारण है लटिया नाले में जो एलिवेटेड रोड बनाई है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है बड़ा, प्लस उसका जो कचरा है और समय के चलते चलते वो लटिया नाले भी सिल्टिंग ज़बरदस्त हो गई। इधर ये जो आप लोगों को पता है 2003 में पिछली सरकार में शहर का पानी अपन ने इसमें सूरवाल बांध में डाला था, जिससे 19 गाँव को सिंचाई का वो लाभ हुआ था। किंतु अभी पानी इतना आ गया कि इसका ओवरफ्लो, ये जिन गाँव को सिंचाई का पानी जाता है उन सब में दर्जनों में चारों तरफ से बहुत नुकसान हो गया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले अहम खबर का, जहां टोंक से खबर है। देवधाम जोधपुरिया मनोहरपुरा गांव जाने वाला रास्ता फिर से बंद हुआ है। 15 से 20 गांव का उपखंड कार्यालय से अब संपर्क टूट गया है, जबकि प्रसिद्ध भगवान देवनारायण का मेला 28 अगस्त को ध्वज पूजन के बाद शुरू होगा। लगातार बारिश से रास्ते के बीच ट्रेलर में फंसे 40 श्रद्धालु हैं, जहां फंसे हुए श्रद्धालुओं को रेस्क्यू टीम द्वारा रस्सी से बांधकर निकाला जा रहा है बाहर। सूचना पर एसडीएम रामकरण सिंह और नायब तहसीलदार रामकेश मीणा भी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने डूब रहे 3 लोगों को बचाया है और मौके पर निवाई पुलिस के जवान भी मौजूद है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। 40 श्रद्धालु थे जो कि बीच रास्ते पर फंसे हुए थे और रस्सी की मदद से इन सभी को बाहर निकाला जा रहा है। देवधाम जोधपुरिया मनोहरपुरा गांव जाने वाला ये रास्ता है जो कि एक बार फिर से बंद हुआ है। 15 से 20 गांव हैं जिनका उपखंड कार्यालय से संपर्क टूटा है। इस वजह से प्रसिद्ध भगवान देवनारायण का मेला भी आगामी दिनों में होने वाला है। 28 अगस्त को ध्वज पूजन के बाद इसकी शुरुआत होगी और लगातार बारिश से रास्ते के बीच ट्रेलर में फंसे थे 40 श्रद्धालु और रेस्क्यू टीम द्वारा इन फंसे हुए श्रद्धालुओं को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जा रहा है। ये बेहद अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सूचना पर एसडीएम रामकरण सिंह और नायब तहसीलदार रामकेश मीणा भी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों को बचाया है जो कि डूब रहे थे। मौके पर निवाई पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। इधर बूंदी के लाखेरी में एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया है। खेत में फंसे 12 से 13 लोगों सहित पशुओं का भी एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। लाखेरी उपखंड क्षेत्र के नवलपुरा ग्राम पंचायत पापड़ा गांव का ये मामला है। सभी महिलाएं, पुरुषों, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस प्रशासन सहित एसडीएम, डीवाईएसपी मौके पर मौजूद हैं। टीम ने सभी को निकालकर सुरक्षित स्थान पहुंचाया है। बूंदी के लाखेरी से तस्वीरें हैं जहां खेत में फंसे थे 12 से 13 लोग, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल रहे। सभी को सुरक्षित स्थान पर टीम ने पहुंचा दिया है। ये तस्वीरें हैं बूंदी के लाखेरी में एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। 12 से 13 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर में बारिश के दिखने लगे हैं साइड इफेक्ट। कोटा खुर्द में बारिश से मकान गिरा, बरामदे में सो रहे 7 लोगों पर यह मलबा गिरा है। बरामदे में खड़े ट्रैक्टर ने बीम को रोक, ग्रामीणों ने मलबे से लोगों को बाहर निकाला है और सभी को रामगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शहजूम को हालात गंभीर होने पर अलवर रेफर किया गया और अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरह से जोरदार और भारी बारिश प्रदेश भर में हो रही है। अलग अलग जिलों में अलवर में भी बारिश के अब साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं, जहां कोटा खुर्द में बारिश से मकान गिरा, बरामदे में सो रहे 7 लोगों पर मकान का मलबा गिरा है। बरामदे में खड़े ट्रैक्टर ने बीम को रोका, वहीं ग्रामीणों ने भी मलबे से लोगों को बाहर निकाला बड़ी मशक्कत के बाद और सभी को रामगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शहजूम की इसमें हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद अलवर उसे रेफर किया गया है, लेकिन अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भारी बारिश के बाद की ये साइड इफेक्ट है जो अलवर में देखने को मिल रहा है। यहाँ कोटा खुर्द में बारिश से एक मकान गिरा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बरामदे में सो रहे थे यहाँ पर 7 लोग जिन पर मकान का मलबा गिरा है।
बरामदे में खड़े ट्रैक्टर ने बीम को रोका क्योंकि ट्रैक्टर भी इस दौरान बरामदे में ही खड़ा हुआ था और ऐसे में कड़ी मशक्कत आमजन ने की, ग्रामीणों ने की यहाँ पर और लोगों को बाहर निकाला। इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर किया गया है, बाकी सभी के प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, अस्पताल की तस्वीरें जहां घायलों को भर्ती किया गया, प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई, लेकिन एक की हालत गंभीर है जिसे अलवर रेफर किया गया है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, मकान गिरने के बाद जिस तरह से मलबा इसके नीचे ये लोग दबे थे, लोगों ने इन्हें बाहर निकाला, वो भी कड़ी मशक्कत के बाद। अलवर में भी मानसून सीजन की अच्छी बारिश हुई है और जिसके चलते ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र सिलीसेड़ झील छलक गई है। सिलीसेड़ की भराव क्षमता 28.8 फीट है जो अब पूरी हो गई है। पिछले दिनों हुई बारिश से सिलीसेड़ झील में जमकर पानी की आवक हुई थी और अब हो रही बारिश का पानी झील से बहकर निकल रहा है। करीब 1 इंच की चादर झील में चल रही है। हालांकि अलवर में सभी बड़े बांध अभी खाली है, लेकिन सिलीसेड़ झील का भरना सुखद है। आखिरकार अलवर का सिलीसेड़ बांध भर गया है और 1 इंच के आसपास ऊपरा चल रही है। ये इसका आउट पॉइंट है बांध का, जहां से जब पानी यहां से सिलीसेड़ में 28 फीट 8 इंच की जो भराव क्षमता है वो जब पूरी हो जाती है तो यहाँ से पानी बाहर निकलता है। सामने सिलीसेड़ लेक पैलेस है और ये दूर तक दिख रहा पानी इस झील की खूबसूरती बढ़ाता है। साल भर तक पर्यटकों को ये झील यहाँ खींचती है। पानी भरने से लोग उत्साहित हैं, किसान उत्साहित हैं। आसपास का जो मौसम है, क्लाइमेट है, वो पूरा चेंज हो जाता है और ये जब पानी यहाँ से निकलता है, हालांकि अभी पानी की जो मात्रा है वो कम मात्रा में पानी यहाँ से निकल पा रहा है, लेकिन यहाँ से सीधा ये पानी जयसमंद बांध तक पहुँचता है। जयसमंद बांध को भरे हुए बरसों बीत गए हैं, वो सूखा रहता है, लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह कुछ फीट पानी जयसमंद बांध में भी आया है। सिलीसेड़ झील का भरना अच्छा शगुन माना जाता है अलवर शहर के लिए और यहाँ के आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए पानी सिलीसेड़ झील से मिलता है, तो सिलीसेड़ झील में होने वाली पैदावार और आसपास की ज़मीनें और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती हैं। शहर में सिलीसेड़ से पानी ले जाने की योजना थी जो बाद में बोरिंग में बदल दी गई, लेकिन सिलीसेड़ के पास जो बोरिंग की जानी थी वो बोरिंग भी अभी तक नहीं हो चुकी है। उसमें प्लान था कि 26 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च करके अलवर शहर को सिलीसेड़ के पास बोरिंग करके पानी की सप्लाई की जानी थी। उसका अभी शहर के लोगों को इंतज़ार है, लेकिन शहर के लोग और ग्रामीण के जो लोग हैं वो इस बात से खुश हैं कि सिलीसेड़ की जो झील है वो आखिरकार छलक गई है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अलवर। इधर टोंक शहर में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बीते 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिससे बस स्टैंड के सामने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित कई इलाकों में पानी भर गया है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लोग घरों में कैद हैं। नालों पर अतिक्रमण से जल भराव की स्थिति और गंभीर हो गई है। सीवर लाइन का पानी का भी बाहर आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में मंदिर भी हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्कूल भी हैं। बच्चों को और महिलाओं को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, खासतौर से रोज़मर्रा काम करने वालों को, विद्यार्थियों को, पेशेवर लोगों को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। हद तो ये कि बाजार जाने खरीदारी करने के लिए भी यहाँ से बस्ती से बाहर नहीं जा सकता आदमी। कोटा में लगातार चौथे दिन बारिश की झड़ी लगी है। कई इलाकों में जल भराव के हालात हैं। बारिश के चलते सुल्तानपुर क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। आधा दर्जन से अधिक स्टेट हाईवे और मार्ग पानी आ जाने से अवरुद्ध हैं। जिला कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है, तो वहीं कोटा विश्वविद्यालय ने भी कई परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी है। कराड़िया के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को भी बंद करना पड़ा। कोटा में बारिश से बने हालातों का जायजा लिया रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण ने। कोटा का ये जो पूरा अंचल है ये मध्य प्रदेश से बॉर्डर साझा करता है और एक साइक्लोनिक
जो सर्कुलेशन सिस्टम बना है राजस्थान और मध्य प्रदेश पर, इसके चलते राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से में इतनी भारी बारिश हो रही है। कोटा में पिछले 3 दिनों से आप ये समझिए कि बरसात रुकी ही नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी बारिश का दौर जारी है। केवल बीच बीच में रुक करके बारिश या तो तेज़ हो जाती है या फिर हल्की हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लगता है जैसे कि भाद्रपद के महीने में सावन लौट करके आ गया हो। इसके चलते चौतरफा कोटा में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन कॉलोनियाँ हैं जिनमें जल भराव की स्थिति है। घुटने से लेकर कमर तक पानी आ गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नावें चला करके लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। कोटा विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षाएं शिखा स्थगित कर दी है। साथ में कलेक्टर के अवकाश पर जितने स्कूल हैं, चाहे वो निजी हो या सरकारी, कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया जा चुका है। आज मार्केट में भी इस बारिश का असर नज़र आया। मार्केट या तो खुले नहीं है, अधिकतर खुले हैं तो बहुत लेट खुले हैं, और लोग बहुत थोड़े से समय में ही वापस अपनी दुकानें बंद करके घर जा रहे हैं, क्योंकि लोग सड़कों पर नज़र ही नहीं आ रहे हैं। जिनको बहुत ज़रूरी काम है केवल वही घर से बाहर हैं, और चौतरफा हालात पानी पानी वाले हैं। कोटा के कुछ ऐसे प्रमुख संस्थान भी हैं, कार्यालय भी हैं, चाहे एसपी ऑफिस की बात करें, दूसरी जगहों की बात करें, वहाँ भी पानी आ चुका है। और करीब आधा दर्जन ऐसे रास्ते हैं जो कोटा से बड़े कस्बों को जोड़ते हैं, वहाँ पानी आने के चलते उन रास्तों पर यातायात बंद है। यहाँ तक कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को भी कराड़िया टोल प्लाजा के पास बैरिकेड लगा करके और बंद कर दिया गया है। और आगे की एक जगह है वहाँ तो एक्सप्रेस हाईवे पर भी पानी आ गया है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो बरसती बारिश है वो कोटा को जलमग्न करती जा रही है। लेकिन निमोदा हरजी से हमारे पास अच्छी खबर है, जहाँ कल गांव में बाढ़ आ गई थी, जहाँ कहीं घर टूट गए, पशु बह गए, लोगों के अनाज भीग गए, वहाँ पूरी तरह से हालात काबू में है। सेना को बुलाना पड़ा था वहाँ पर, SDRF NDRF को वहाँ पर तैनात करना पड़ा था। वहाँ सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अब वहाँ पर पानी उतर गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर है, आज बूंदी जाने वाले थे। उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम आज के स्थगित कर दिए हैं और शायद कुछ देर के बाद वो जो इलाके हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं, कोटा और बूंदी के, वहाँ उन्हें देखने के लिए निकल सकते हैं। वो लगातार हालातों का रिव्यू कर रहे हैं और किस तरह से इस बरसती बारिश के बीच में लोगों के रहने खाने का इंतज़ाम हो। कहीं अगर मुसीबत में लोग हैं तो उन तक मदद किस तरह से पहुंचे। अगर कहीं पानी भर गया है तो वहां लोगों को कम से कम रुकने रहने खाने पीने की दिक्कत नहीं हो। लगातार वो कलेक्टर कोटा पीयूष समारिया से अपडेट ले रहे हैं। वो कहीं प्रभावित इलाकों में आज दौरों पर भी निकल सकते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी लगातार दौरे कर रहे हैं, हालात देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कोटा का सुल्तानपुर, दिगोद, रामगंज मंडी, चेचट, मोरडक, सांगोद, दिगोद, ये इलाके हैं जहाँ पर बारिश के चलते ज़्यादा प्रभावित हैं लोग। और कोटा शहर में भी चौतरफा हालात पानी पानी वाले हैं। कोटा बैराज से भी लगातार पानी चमन नदी में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल 2 से 3 गेट जो हैं वो कोटा बैराज के खुले हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार कोटा में सूर्य देवता के दर्शन हुए नहीं है और बारिश की एक तरह से कोटा में झड़ी लगी हुई है। तो साथ ही साथ खेतों में भी इस बारिश ने खराबा किया है। सोयाबीन की फसलों में नुकसान हुआ है, मक्का में नुकसान हुआ है, और अब धान भी जो कि ज़्यादा बारिश और ज़्यादा पानी मांगता है वो भी अभी अत्यधिक बारिश से ऐसा लगता है जैसे खराब होने लग गया है। अगले कुछ दिनों तक इस बारिश की मुसीबत से राहत मिलने की कोई उम्मीद है नहीं। आशंका इस तरह की है कि 29 अगस्त तक मौसम ऐसा ही रहेगा और अगर बारिश का दौर लंबा चलता है तो कोटा समेत पूरे अंचल में मुसीबतें बढ़ने वाली है, ये भी करीब करीब तय लग रहा है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। भादों में जमकर बरस रहे हैं बादल। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज और येलो अलर्ट। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, नागौर, सीकर, टोंक, दौसा जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के साथ ही 1-2 दौर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चूरू, झुंझुनू, पाली, धौलपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मेरे साथ में सहयोगी जियाउद्दीन लाइव जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, क्या अपडेट अभी मौसम को लेकर? आयुषी, देखिएगा कि मौसम जो है भादों के अंदर एक बार फिर से जोर पकड़ चुका है। अगर पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए तो तमाम राजस्थान के 2 जिलों को छोड़ दिया जाए, बीकानेर और जैसलमेर को, तो सभी जगह पे बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल राजधानी जयपुर के अंदर पिछले 4 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं तेज़ तो कहीं रिमझिम बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, टोंक और नागौर और दौसा को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ऑरेंज अलर्ट है और जिसमें यह कहा गया है कि आगामी 3 घंटे तक जयपुर के अंदर मध्यम से तेज़
जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा और इस दौरान कहीं कहीं पे भारी बारिश भी हो सकती है राजधानी जयपुर के अंदर और जयपुर ग्रामीण के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए राजस्थान की, तो भादों की ये बारिश राजस्थान में कहीं पे राहत बन चुकी है। राहत इसलिए कि जो उमस और गर्मी थी उससे लोग परेशान थे, अब वो उमस और गर्मी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कहीं पे ये आफत भी बन चुकी है। खासतौर से बात की जाए कोटा की, बूंदी की और सवाई माधोपुर की, वहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए। टोंक जिले के अंदर लगातार बारिश हो रही है, तो कई जिले के जो कई गाँव हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। तमाम जो बांध हैं उनके अंदर जो आने वाले जो पानी की आवक हो रही है, उससे नदी के जो कैचमेंट एरिया है उसके जो डाउन स्ट्रीम है उसमें पानी को छोड़ा जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर बारिश का दौर जारी है। फिलहाल हम मौजूद हैं स्टैच्यू सर्किल के ऊपर। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 से 3 घंटे से जो बारिश चल रही है उसके अंदर जो मौसम है वो सुहाना हो चुका है, लेकिन कई जगह थोड़ा जल भराव के हालात भी हैं। फिलहाल जो बारिश है वो लगातार एक तरह से नहीं हो रही। ऐसे के अंदर इस बार जयपुर की सड़कों पे जल भराव के हालात देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन आयुषी मौसम विभाग की ओर से एक अपडेट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि भारी बारिश से 26 अगस्त तक प्रदेश को राहत नहीं मिल पाएगी। इसके पीछे एक वजह है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान की बॉर्डर के ऊपर टिका हुआ है और आने वाले और यहीं पे स्टेबल होकर रुक चुका है। और यही वजह है कि जो मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो भी नॉर्मल पोजीशन में आ चुकी है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसी वजह से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर ये बारिश देखने को मिल रही है और ऐसा 3-4 दिनों तक चलता रहेगा। अलग अलग जिलों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए तो इस बार जो मानसून है, मानसून ने तमाम जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं और यही वजह है कि राजस्थान के अंदर लगातार जो बारिश हो रही है उससे अब हाल बेहाल हो चले। जी आईसी अब पर राजस्थान के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आ रही है वो वाकई में डरा देने वाली और चौंका देने वाली तस्वीर है। 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, एक युवक अभी जिसका कुछ पता ही नहीं चल पाया है। जी हाँ, देखिएगा कि चूंकि अब ये बारिश, जैसा मैंने कहा कि कहीं पे राहत तो कहीं पे आफत बन रही है। अगर बात की जाए कोटा की और सवाई माधोपुर की, बूंदी की, अलवर की, टोंक के अंदर उन्नाया के गलवा के अंदर 22 जनों को रेस्क्यू किया गया है, जो कि जो गलवा नदी के जो कैचमेंट एरिया थे उसके अंदर फंसे हुए थे। वहाँ से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें की तरफ से उनको रेस्क्यू किया गया। और बात की जाए बूंदी की, तो बूंदी के अंदर कोटा के अंदर सेना को मदद के लिए बुलाया गया है। सेना लगातार रेस्क्यू कर रही है, लोगों तक राहत सामग्री पहुँचा रही है। हाल बस से बदतर हो चुके हैं। फिलहाल इसके पीछे एक वजह यह है कि चूंकि भादों के अंदर अमूमन होता क्या था कि बारिश लगातार जारी रहती थी सावन के बीतने के बाद से, और ये मानसून का ये थर्ड फेज एक्टिव होना था। इसके अंदर 10 से 15 दिनों तक राजस्थान के अंदर मानसून पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो चुका था। मानसून की ट्रफ लाइन भी तराई क्षेत्रों के अंदर शिफ्ट हो गई थी। अब वापस से वेदर सिस्टम डेवलप हुए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान की बॉर्डर के ऊपर स्टेबल है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे के अंदर आने वाले 2-3 दिनों तक ये बारिश का दौर जारी रहेगा। भारी बारिश होगी तो और जिलों के अंदर भी वैसे ये हालात देखने को मिल सकते हैं। अगर बात की जाए अभी कोटा ऑरेंज अलर्ट के अंदर तब्दील हो चुका है। उसकी वजह यह है कि पिछले 4-5 घंटों से बारिश का दौर जारी है और आने वाले 3 घंटों तक इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं पे भारी से अति भारी बारिश भी जयपुर शहर में और जयपुर ग्रामीण में हो सकती है, टोंक के अंदर हो सकती है, दौसा में और नागौर और सीकर के अंदर देखने को मिल सकती है। जी आयुषी, चलिए जयउद्दीन, मौसम को लेकर आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल